स्टेट लैंड, रोस्टी लैंड या गाचराई लैंड के हवाले से जो हुक्मनामा आया है उससे अवाम में तशवीश पाया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर सोफी यूसुफ साहब। सोफी साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम और जानना चाहेंगे, अवाम परेशान है, लोग परेशान है, क्या पैगाम रहेगा आपका? देखिए, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने इस स्टेट रेड को अपने कब्जे में कर लिया है वो बड़े बड़े चुनिंदे लोग हैं। वो उन रीजनल पार्टियों के ठेकेदार हैं और कुछ रीजनल पार्टियों के सियासतदान हैं। आम आदमी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गरीब के साथ हम खड़े हैं। अगर किसी गरीब को मकान 5 मरले 10 मरले में बना हुआ है, उसका आशियाना वहां पे है, तो उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अलबत्ता जिन लोगों ने ये घास चराई का जो है लैंड उसको अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, आपने देखा होगा कि अभी आपके सामने कितने बड़े चुनिंदा नेताओं का जो है बांडा फोड़ हो गया कि कितनी कितनी जमीनें उन्होंने हड़प करके रखी है। तो ये ड्राइव जो है ये उन लोगों को है जिन लोगों ने गरीब आवाम का जो है खून चूस लिया और अपने अपने कब्जे में हजारों कनाल, आप देखिए 33,000 कनाल अभी तक हमने रिकवर किए हैं, सरकार ने रिकवर किए हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सरकार पे। बाकी मैं आपकी वसादत से आपके बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं, उनको कहना चाहूंगा कि गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। और कल ही एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि जो 10 से 15 मरले तक जमीन किसी गरीब के पास होगी उसको हम बाकायदा तौर उसके कागज बना लेंगे, उसको जो है डिमोलिश अपना मकान दुकान कहीं नहीं करेंगे। अलबत्ता जिन लोगों ने एक कमर्शियल हब बनाई है उनको जो है हलक से इन्होंने सरकार ने सोचा है कि उनको हलक से हम वो निकालेंगे। बट आपके साथ से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। गरीबों को डरना नहीं चाहिए। गरीबों के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी सोफी खड़ा है। सोफी साहब, हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की बात करें, उनका आरोप है कि भाजपा जो है इस वक्त भाजपा को छोड़कर सिलेक्टिव एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, अगर किसी भाजपा के नेता ने भी किया होगा तो उससे भी कानून सबके लिए बराबर है। बट जब किसी भाजपा के नेता ने किया ही नहीं, मुझे बताइए कश्मीर में किस भाजपा के पास 1 कनाल से ज्यादा जमीन होगी, 2 कनाल से ज्यादा जमीन होगी, वो भी मिल्कियत होगी। अलबत्ता जहां जहां कहीं पे होगी, देखिए हम नहीं मानते हैं, हम कहते हैं कि अगर किसी बड़े नेता ने, किसी छोटे नेता ने, भाजपा का हो, किसी पार्टी का हो, कानून सबके लिए बराबर है। सियासी उस पे भी कार्रवाई होगी। जो सामने आ जाएगा, जो इसमें इन्वॉल्व होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सोफी साहब, सियासी हलकों से यह आवाज निकल कर आ रही है कि भाजपा के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की बात हो रही है, कविंदर गुप्ता की बात हो रही है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना? मैंने कहा अगर भाजपा के किसी नेता को ऐसा होगा तो उसके खिलाफ भी कानून कार्रवाई करेगी। आप मुतमईन रहिए, कानून सबके लिए बराबर है। ये कहीं नहीं है कि एक के ऊपर तलवार चलाएंगे, एक के ऊपर जो है फूल बरसाएंगे, ऐसा नहीं है। कानून के लिए सबके बराबर है। और वक्त आने पे आप खुद देखेंगे कि जिन्होंने ये एनक्रोचमेंट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो इस चीज से भी करप्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं। अमीर लोगों से पैसा लिया जाएगा और गरीबों से वोट लिए जाएंगे, गरीबों को ऑफिस पे बुलाया जाएगा, अगर आपने वोट नहीं डाले तो हम आपके मकान तोड़ेंगे। किस नजर से देख रहे हो? देखिए, महबूबा जी के बयान को हम न सुनते हैं न हम समझने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे उत्पटंग बयान देती रहती है। आपने देखा होगा कि ये महबूबा जी को कहना चाहूंगा कि ये कैजुअल लेबर्स जो आपने ड्रामा किया है कि उनको कहा भाई जाओ तुम जंगलात में नौकरी होगी तुम्हारी तो हमें वोट दे देना, भाजपा इस पे जो है निर्भर नहीं है। भाजपा अपने बलबूते पे, अपने डेवलपमेंट पे
वोट मांगेगी। और दूसरा ये जो मोहब्बत जी कहती हैं उसको हम उस बात के लिए मजम्मत करते हैं कि ऐसा वो कहने से उससे कुछ नहीं होगा। अलबत्ता भाजपा ने कभी ऐसा वोट बैंक नहीं बनाया, किसी को दबा के, किसी को प्रेशर करके या किसी को कोई लालच देके वोट बैंक बना लेगा, भाजपा के ये जिम्मेदारी नहीं है। सोफी साहब, इस वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद बातचीत आपसे करते रहेंगे क्योंकि हालातों में तशवीश पैदा नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर नहीं, देखिए इमरान साहब, हालात में तशवीश जो है एनसी के कार्यकर्ता, पीडीपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आम लोग, अगर आप ग्रास रूट पे जाएंगे, आम लोग गरीब खुश है कि इन चोरों से इन्होंने जमीन वापस ली। 100 कनाल लोगों के पास जमीनें हैं, वो वापस ले रहे हैं सरकार। तो इसलिए अवाम बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने 47 से लेके अवाम को यही झूठे ख्वाब दिखाए। सोफी साहब, बठिंडी का अवाम सड़कों पर है। अवाम की आप बात मत करिए, हम अवाम के साथ बिल्कुल शाना बशाना जुड़े हैं। सोफी साहब, बठिंडी का अवाम सड़कों पर है। देखिए, बठिंडी का अवाम जो है सड़कों पे, बठिंडी में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, वहाँ 10-10, 15-15 कनाल एक व्यक्ति का मकान है। मैं आपको यकीन देना चाहूंगा, बठिंडी में भी गरीब लोगों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। अलबत्ता उनका स्टेट लैंड जो है उनको वो मिल्कियत बनाई जाएगी। चलिए सोफी साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए।